तो आज हम समझेंगे हाउ टू राइट अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो आपको वायरल हेपेटाइटिस के हेपेटाइटिस बी का एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है विद परफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबलिंग एंड डायग्राम। देन यू हैव टू मेंशन समथिंग अबाउट द एंटीबॉडीज एंड एंटीजन विच आर representing your diagram. Then you have to write about the pathogenesis, which is nothing but the sequence of serological markers appears in the body in the serum, वो आपको लिखना है। उसके बाद द मेन पार्ट इज़ यू हैव टू इंटरप्रिट अबाउट द सीरोलॉजिकल मार्कर्स कि किस एंटीजन या एंटीबॉडी से क्या इफेक्ट आती है। देन हैव टू कम्प्लीटली ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ग्राफ मेंशनिंग हाउ सीरोलॉजिकल मार्कर्स वर्क्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट, इफ़ यू गेट टाइम और यू नो द ट्रीटमेंट यू कैन राइट द ट्रीटमेंट। नाउ इंटरप्रिटेशन, तो सबसे पहले ब्लड का सैंपल लेंगे हम और सीरोलॉजिकल मार्कर का इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले जो अपीयर होगा वो सरफेस एंटीजन रिप्रेजेंट होगा जो स्टेट कर रहा है इन्फेक्शियस स्टेट, यानी कि पेशेंट इन्फेक्टेड है विद द हेपेटाइटिस बी वायरस। देन सबसे एंड में अपीयर होता है एंटी एचबीएस एंटीबॉडी विच इज़ शोइंग रिकवरी फेज, यानी कि पेशेंट ऑलरेडी हील हो चुका है इन्फेक्शन से और इट इज़ पोस्ट इन्फेक्शियस फेज और प्रोटेक्टिव फेज, ओके, जो रिकवरी दिखाता है। देन वी हैव द HBE एंटीजन जो कि एनवेलप एंटीजन है जो दिखाता है इन्फेक्टिविटी। नाउ व्हाट इज़ इन्फेक्टिविटी? इट इज़ द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द डिसीज टू अदर पर्सन। इन द HBE एंटीजन वी हैव द हायर इन्फेक्टिविटी, ठीक है, यानी कि पेशेंट मोर प्रोन है। लेकिन इन एंटी HBE एंटीबॉडी द इन्फेक्टिविटी इज़ लो, ऑल्दो पेशेंट के पास एबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेगा। Now HBC antigen which is showing IgM which is the primary response showing the recent infection like acute infection, यानी कि पेशेंट रिसेंटली एक्सपोज हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस से, ठीक है। बट इन HBE एंटीजन वी हैव IgG which is secondary response which is showing past infection or chronic infection, chronically patient is infected with hepatitis B virus. Okay, now sequence and outcomes like the graph representation we have in, okay, ये सीक्वेंस मेंशन करनी ज़रूरी है। नाउ इन द ग्राफ सबसे पहले हमको पता है कि सरफेस एंटीजन रिप्रेजेंट होगा, पीक पे आएगा, उसके बाद एंड में एंटी सरफेस एंटीबॉडी बनेगी लास्ट में। सबसे पहले हमारा आएगा IgM जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा, उसके बाद एंड में आएगा IgG विच इज़ शोइंग क्रोनिक इन्फेक्शन। दिस इज़ अबाउट एक्यूट हेपेटाइटिस, ओके। नाउ इन क्रोनिक हेपेटाइटिस सबसे पहले तो IgM ही दिखना है हमें प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है, और एंड में हमें एंटी HBC यानी कि IgG दिखेंगे, सेम ही चीज़ है। उसमें भी पीक में सरफेस एंटीजन ही आएंगे, ओके, लेकिन इसमें सीरम ट्रांसअमाइनेज इंक्रीज हो जाते हैं, एंटी HBS तो दिखना ही है, ओके। डायग्राम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।